कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक और वृश्चिक लगन के जातक। हर वर्ष जो है 138 दिनों के लिए 139 दिनों के लिए शनि बाबा वक्री होते हैं, वक्री चाल में आते हैं। और जब वक्री चाल आरंभ हो जाती है, एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से इतने अथक प्रयासों के बाद कुछ काम जो है वो सीधी रेखा में चलना शुरू हुआ था और शनिदेव जब तक सीधे थे तब तक बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये हो गए हैं उल्टे टेढ़े हो गए हैं, तो सब काम जो है टेढ़ा होने वाला है ना। स्कैनिंग विद्या का अनुभव समझिए कि शनिदेव जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो तीन प्रमुख दृष्टियां 3, 7 और 10 वहाँ पर अत्यधिक संघर्ष होता ही होता है। किस आधार पर अत्यधिक संघर्ष? कि शनिदेव आपने अपने स्वभाव से मंदे करे हुए हैं और जब वे वक्री चाल को धारण करते हैं तो इनके पास 3, 7, 10 जो दृष्टि है उसकी सारी पॉजिटिविटी उठाकर अपनी वक्री दृष्टि में डाल देते हैं, यानी एक स्थान पीछे को निखारना शुरू कर देते हैं। एक स्थान पीछे को निखारना शुरू कर देते हैं तो बड़ी स्वाभाविक बात है, जहाँ 3, 7, 10 पे जो अत्यधिक संघर्ष है वह ढीला होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और आपको बिल्कुल जो है खुले में कार्य करना है, तो या तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लग जाएगी या छाँव होने लग जाएगी, बादल आ जाएंगे। सूरज तो नहीं जो है छुपने वाला, लेकिन हाँ जो आपकी स्थिति है वह जो इतनी अत्यधिक प्रतिकूल बनी हुई थी वह वहाँ से थोड़ा सा ढीली पड़ने लग जाएगी और आप सरलता से अपना कार्य कर पाओगे। जहाँ भी जाना चाह रहे हो, जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हो वह कर पाओगे फाइनली। अब एक बात समझिए कि इस वर्ष भी 2025 में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री होंगे और 5 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। लेकिन बेस क्या है? क्या मेरे शनि अच्छे हैं या शनि जो है मेरे मंदे हैं, खराब हो चुके हैं? कैसे? जो भी जातक जो है अपने पास्ट से आज भी जुड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने उसके साथ बहुत गलत करा है, उसकी बिल्कुल भी राई बराबर भी गलती नहीं है और वह एक प्रकार की स्टोरी को बहुत सारे लोगों को सुना रहा है, नहीं तो अपने आप को ही सुना रहा है, क्योंकि रोज़ उसको याद करता है। और वह जो लोग हैं जिन्होंने उसके साथ कुछ भी गलत करा है, उसको दबाया है, वह लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अब यह जातक जो है वहीं का वहीं रुका हुआ है या नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा का नियम क्या है कि जिस भी व्यक्ति को आप कोस रहे हो, भले ही आप ठीक हो, भले ही यह स्थिति है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जो थोड़ी बहुत भी आपकी पॉजिटिविटी है वो उसको दिए जा रहे हो और उसकी सारी नेगेटिविटी आप वर्तमान में अपने पास लिए जा रहे हो। यानी कि उसकी प्रोग्रेस पे ऊंचा उठाने के लिए आप ही मेहनत करे जा रहे हो लगातार और आप ही पूछे जा रहे हो, बताइए मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। यह चीज़ दर्शाती है कि शनि बाबा बहुत ज़्यादा खराब कर ली है आपने अपने निजी स्वभाव से। यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब शनि बाबा ग्रोथ किस बेस पे देंगे? आप वर्तमान में तो रहिए, आपको सारा जो है अपना जो है ऊर्जा जो है वो अपनी ग्रोथ पे लगानी है, तो उसके लिए आपकी मेंटल जो लेवल है वो आपके वर्तमान में होना चाहिए, ना कि यह कि मेरा पास्ट में ये चीज़ हुई है और जब तक उनका कुछ नहीं हो रहा था तब तक मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या फिर जो है हम फ्यूचर में ही जो है आगे जो है घुसे हुए हैं बिल्कुल कि आगे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं टिक रहे हैं। तो ये चीज़ दर्शाती है शनि बाबा आपके जो ऊर्जा आ रही है आप अपने स्वभाव से उसको ख़राब करे जा रहे हो। तो निजी प्रार्थना रहेगी शनि बाबा आपने हर हाल में अच्छे करने हैं। अगर उन लोगों को जवाब भी देना है तो अपनी प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से जवाब देना है, ना कि कोई तीसरे व्यक्ति को स्टोरी सुनाते हुए या अपने आप को रोज़ सुनाए जा रहे हो, बताइए ऐसा होता है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है और मैं तो हमेशा पीड़ा में, या मेरा जो लगन है, मेरी जो राशि है ये हमेशा पीड़ा ही देखती है, कभी भी जो है न्याय नहीं हो सकता। ये शनि खराब कर रहे हो आप। तो निजी प्रार्थना रहेगी वर्तमान में आइए और अब चलना शुरू करिए, अपना टारगेट बनाइए, तो शनि बाबा अच्छे होंगे। वक्री काल में 5 बड़े परिवर्तन हैं, उसमें केवल शुभता ही देखोगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं हर विषय में आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। अब समझिए जो 5 बड़े परिवर्तन हैं वह कैसे होने वाले हैं, किसके लिए आपको जो है तैयार रहना चाहिए। एक स्वभाव और समझिए शनि बाबा का। शनि बाबा जिसके भी अच्छे होते हैं अपने वर्तमान स्वभाव के आधार पर, जो कि उसको निरंतरता में बनाकर रखना ही है। समझे? अब तभी ग्रोथ कर पाते हो। तो शनि बाबा जहाँ बैठते हैं, मंदे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, कम डिग्री के हैं, ज़्यादा डिग्री के हैं, उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। भले ही वह शत्रु का घर हो,
सम का घर हो या मित्र का घर हो, मेरी जिम्मेदारी है। आदर्श पे चलने वाला ग्रह है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन शनि हमारे अच्छे होने चाहिए। तो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, आपके 5वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, आपके संतान पक्ष से संबंधित या ऐसा समझिए कि उसके जीवन से संबंधित हर एक पहलू जो है, हर एक जो पार्ट है, उसकी चिंता जो है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है आपने शनि बाबा के चरणों में छोड़ देनी है। फिर बार बार चेक नहीं करना है कि मैंने बीज तो डाल दिया था, हर 2 घंटे में मुझे एक बार चेक भी कर लेना है कि पेड़ बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जब आपने विषय छोड़ दिया, चरणों में समर्पण कर दिया, तो ठीक है, बस अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाएगा, और उसको निभानी आती है। उसको जिम्मेदारी महादेव ने दी हुई है, उनके गुरु ने दी हुई है। साथ ही साथ जो आप जीवन में करना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, उसके लिए कोई भी चीज़ जो है सेट नहीं हो पा रही थी, वह सेट होने लग जाएगी इन 138 दिनों का जो वक्री काल है। उसके पश्चात आपको समझना पड़ेगा, घर का जो आंतरिक माहौल है वह भी बदलेगा। पति पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं वह भी बहुत अधिक सुधरेंगे। यानी जो आपकी अपेक्षा है कि मेरी जो है पूछ नहीं है मेरे ही परिवार में, वो सारी चीज़ें संतुलित होंगी। जिनके विवाह इत्यादि में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मांगलिक कार्य बिल्कुल रुके पड़े हुए हैं, वहाँ जो है आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल में ऐसी स्थिति आपकी हो गई है कि आपने ही बहुत सारे लोगों को बनाया, अब वो आज जो है मदद जो अगर आप मांगते हो, सहयोग मांगते हो, तो वो बिल्कुल जो है एक प्रकार से ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। बहुत जगह आपका पैसा भी जो अटका हुआ है। साथ ही समझिएगा कि आपके अंदर बहुत अच्छी बिजनेस की सेंस है, लेकिन कभी भी उसको कोई बेस नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं। उसके पश्चात जब ये सारी चीज़ होंगी तो समझिएगा कि एक साथ बहुत सारे पेंडिंग काम जो है एक साथ खुलेंगे। तो सर्व लाभ वाला जो सेक्शन है, और ख़ास तौर से यह सेक्शन जो है, अगर आप अपने घर के बड़े हो और सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, यानी हर चीज़ का जो है बिल वो आपने भरना है, लेकिन सहयोग के नाम पे केवल और केवल आप अकेले खड़े हुए हो कि भाई हमारे तो केवल राम है और तो सब हैं, लेकिन है कोई भी नहीं, तो वह सेक्शन मजबूती की तरफ भागेगा ही भागेगा। लेकिन शनि आपने अपनी सोच के हिसाब से वर्तमान में रहते हुए अच्छे बनाकर रखने हैं। साथ ही समझिए, जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो शनि जो है आपके धन को मल्टी लेवल पे आगे बढ़ाता है, एकदम से जंप करवाता है। लेकिन वो जो जंप जो है वो निरंतरता में होती रहती है। राहु की तरह नहीं कि एक बार जंप करवाई वहाँ रुक गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर थोड़ा सा आगे चला गया। तो कुल मिला के बचा क्या? बचा यही कि टेंशन में घूम रहे हैं आदमी, और पैसा आया कम और नुकसान ज़्यादा करके गया और टेंशन में रहा। तो शनि बाबा के साथ ये प्रकृति नहीं है, थोड़ा स्पीड स्लो है लेकिन निरंतरता बनी रहती है। तो धन के मामले में भी 138 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आप कितने वर्ष पीछे अटके हुए हो, तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। साथ ही से समझिए कि जो बात कही गई है, एक सेक्शन पीछे को निखार देते हैं। तो घर का जो आंतरिक माहौल के लिए मैंने प्रार्थना करी है, जब भी जातक के पास पैसा जुड़ेगा तो भौतिकता जो है वो निखरेगी, यानी घर का जो आंतरिक जो शुक्र की जो ऊर्जा है वह भी निखर के आएगी। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैंने प्रार्थना करी है उस तरीके से आप अपना शनि इम्प्रूव करते हो, और ये ध्यान कम देते हो कि मेरा लगन कुंडली में या डिवीजन चार्ट्स में शनि बाबा यहाँ बैठ के किस किस सेक्शन को देख रहे हैं, कितने डिग्री के बैठे हुए, महादशा किसकी चल रही है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आपको ही समझना है कि आपका जो स्वभाव है वह ही बता देता है कि ग्रह इस समय आपका क्या काम कर रहा है। तो वह सेक्शन इंप्रूव होगा, यानी आंतरिक मन की प्रसन्नता में अब कुछ आपको संतुष्टि का भाव स्वयं से अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन ये शुरुआत ग्रह नहीं करेगा, ग्रह हमेशा ही आपका सपोर्ट करता है। आपकी जो चेतना का स्तर है वह ही उसको नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे लिए अच्छा मेरे लिए बुरा, क्योंकि मेरा यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ बैठने से ऐसा अच्छा होता है। देखिए, कर्म प्रधान ग्रह है, आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन है वो। ऐसा थोड़ी है कि किसी अच्छी जगह बैठा हुआ, उचका बैठा हुआ और कर्म जो है अलग वेज में ले जाओगे, नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है इसलिए वो अपने सारे नियम तोड़ देगा ना। वहाँ बैठा हुआ है यानी कि आप एक अच्छा शनि बाबा जो है उसकी ऊर्जा लेके आए हो, लेकिन वर्तमान के कर्मों से अब आपने जो है इसको बहुत अधिक बढ़ा लेना है। और जिसका थोड़ा सा भी खराब बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। कुछ समय बाद जो आपका स्वभाव में जो प्रकृति हो जाएगी कि मेरा काम न्याय करना नहीं है, मेरा काम मेहनत करने का है,
और जिसको भी मैंने जवाब देना है मेरे को अपनी ग्रोथ से जवाब देना है, मेरे को कोई ऐसी शत्रुता नहीं निभानी है। हो सकता है कोई कर्म ऐसा हो मेरा किसी जन्म का, वो अब रिलीज़ हो रहा हो और मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छा शनि का लेवल है ये। ऐसे जो जातक है जिनकी ऐसी सोच है उनका शनि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो निजी प्रार्थना है हमें सभी लोगों को अपना शनि जो है उसकी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बना के रखनी है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्